विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमने दूसरी इकाई का पहला पाठ गांव और शहर उसको पढ़ लिया। अब हम गांव और शहर इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहले हम गांव इस चित्र पाठ का प्रश्न उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। गांव के घर किसके बने हैं? गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। गांव का विद्यालय कैसा है? गांव का विद्यालय स्वच्छ और सुंदर है। दिन में घर में रोशनी किससे आती है? दिन में घर में छत पर बने हुए रोशनदान से रोशनी आती है। गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? गांव के लोग कुएं से पानी लाते हैं। सामान ढोने के लिए गांव में किसका उपयोग किया जाता है? सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। सोने बैठने के लिए गांव वाले किस चीज़ का उपयोग करते हैं? सोने बैठने के लिए गांव वाले चारपाई का उपयोग करते हैं। गांव का चित्र देखकर क्या लगता है? गांव का चित्र देखकर लगता है कि अब गांव प्रगति कर रहे हैं। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं। बैलगाड़ी, कुएं, ट्रैक्टर, साइकिल, समता। इन पर्यायों में से चुनकर हमें रिक्त स्थान है उसे पूरा करना है। विद्यालय का नाम रिक्त स्थान विद्यालय है। विद्यालय का नाम समता विद्यालय है। रिक्त स्थान गांव का लोकप्रिय वाहन है। साइकिल गांव का लोकप्रिय वाहन है। खेत जोतने बोने के लिए लोग रिक्त स्थान का उपयोग करते हैं। खेत जोतने बोने के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। सामान ढोने के लिए गांव में रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। गांव के लोग रिक्त स्थान के पानी का प्रयोग करते हैं। गांव के लोग कुएं के पानी का उपयोग करते हैं। सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। गांव के लड़के पाठशाला नहीं जाते। गलत। स्कूटर गांव का लोकप्रिय वाहन है। गलत। गांव में सोने बैठने के लिए चारपाई का उपयोग होता है। सही। गांव वाले दूध के लिए केवल भैंस पालते हैं। गलत। गांव के लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं। सही। गांव के विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है। गलत। गांव के स्कूल में केवल लड़के ही पढ़ने जाते हैं। गलत। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने गांव इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिख लिए। अब हम शहर इस चित्र पाठ का प्रश्न उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। शहर के मकान कैसे होते हैं? शहर के मकान कई मंजिले और आलीशान होते हैं। शहर की सड़कें किससे बनाई जाती है? शहर की सड़कें कोलतार और सीमेंट से बनाई जाती है। शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? शहर की सड़कों पर दोपहिया, रिक्शे, कारें, बसें आदि वाहन चलते हैं। चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? चौराहे पर आने जाने वाले
वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगाया जाता है। शहर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? शहर के पुरुष कोट, शर्ट, पैंट, कुर्ता आदि कपड़े पहनते हैं और शहर की स्त्रियां साड़ी, पंजाबी ड्रेस तथा पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनती है। हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं: साफ और सुंदर, मंजिलें, जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, बस स्टॉप। सड़क पार करने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है। शहर में पैदल चलने वाले लोग प्राय रिक्त स्थान पर चलते हैं। शहर में पैदल चलने वाले लोग प्राय फुटपाथ पर चलते हैं। शहर में बसें रिक्त स्थान पर रुकती है। शहर में बसें बस स्टॉप पर रुकती है। शहर की सड़कें रिक्त स्थान होती है। शहर की सड़कें साफ और सुंदर होती है। शहर के मकान कई रिक्त स्थान है। शहर के मकान कई मंजिलें हैं। सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। शहर में रिक्शे नहीं चलते। गलत। शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं। गलत। शहर में 2 मंजिल वाली बसें भी चलती है। सही। शहर में स्त्रियां साड़ियां नहीं पहनती। गलत। शहर में मकानों की छतों पर पानी की टंकियां बनी होती है। सही। शहर में वाहनों के नियंत्रण के लिए सिग्नल लगे होते हैं। सही। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर अपने कापी में लिखो। धन्यवाद।